के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि बहुत स्पेशल सेशन है, कुछ अलग सेशन है। आज हम भगवत गीता के श्लोक नहीं लेंगे, उन पे डिस्कशन नहीं करेंगे, पर आज हम जो भगवत गीता एज इट इज, जिन्होंने भगवत गीता एज इट इज का जो ट्रांसलेशन किया है, कमेंट्री लिखी है भगवत गीता पे, श्रील प्रभुपाद जो शीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की, जो एक बहुत ही अद्भुत संत है, बहुत ही जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम इस सेशन में बैठे हैं, उन्हीं की वजह से हम भगवत गीता पे डिस्कशन कर पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम भगवत गीता को इतनी इजीली समझ पा रहे हैं, इतनी इजी लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं। उन्हीं के पर्पस हम पढ़ते हैं, उन्हीं का ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। उन्होंने इतने ध्यान से हर एक श्लोक का हिंदी में, इंग्लिश में, करीब 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया है, जिससे बहुत सी कंट्रीज में ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में भगवत गीता पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है। और ये जो साल है 2021, ये श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उनका 125th बर्थ ईयर है। तो श्रील प्रभुपाद तो कृष्ण लीला में चले गए, नित्य पार्षद है कृष्ण भगवान के, और उनकी लीला में वापस चले गए थे 1977 में। वो यहाँ आए थे उनके पार्षद बनकर और उनका मैसेज हम सब तक पहुंचाने के लिए। पर ये जो उनका 125th बर्थ ईयर है, तो हम इस बर्थ ईयर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद को डेडिकेट कर रहे हैं, उनकी मर्सी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम्स। तो हमारा जो पूरा लिस्ट है, स्केड्यूल है प्रोग्राम्स का, उसमें हर संडे पदयात्रा है। तो एवरी संडे पूरे साल हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हरि नाम जो श्रील प्रभुपाद ने देश के इस पूरे जगत के कोने कोने में जिस हरि नाम को फैलाया, भगवान के नाम को फैलाया, हमें समझाया कि भगवान और भगवान का नाम it's the same, it's non different from each other। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद को डेडिकेट कर रहे हैं पदयात्रा, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके प्लेजर के लिए हरि नाम को जगह जगह ले जा रहे हैं, अलग अलग गांवों में अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत से संकल्प बहुत से भक्तों ने लिए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम एटलीस्ट, क्योंकि ये 125th बर्थ ईयर है उनका, तो हमारी कोशिश ये है कि एटलीस्ट 125 लोगों को श्रील प्रभुपाद के बारे में बताएं, ताकि आप सब जाने कि वो कौन है और कैसी थी उनकी जर्नी, क्यों उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाई, और क्या एम था उनका, क्या गोल था उनका। तो ये हमारा संकल्प है, और इसीलिए हम आज आप सबके साथ श्रील प्रभुपाद की जर्नी शेयर करना चाहते हैं। कैसे अद्भुत संत थे वो, क्या भक्त थे, कितने शुद्ध भक्त थे, और क्यों उन्हें बोला जा रहा है कि वो भगवान के नित्य पार्षद थे। अब वो भगवान की लीला में वापस चले गए और कहीं ना कहीं और ब्रह्मांड के किसी और कोने में वो प्रचार कर रहे होंगे हरि नाम का। तो उनके बारे में हम जानेंगे। एंड एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इसके बाद, इस क्लास के बाद हम एक छोटी क्विज करेंगे। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आज के आज क्विज नहीं करनी है, पर वो क्विज इसीलिए करेंगे ताकि आप सब ध्यान से सुनकर, समझकर, उसमें क्वेश्चंस जब आंसर करेंगे तो प्रभुपाद के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके ध्यान में रहे, आपको याद रहे, आपको इंटरेस्ट आए उनके बारे में पढ़ने का, उनके बारे में सुनने का, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने का। तो ये जो क्विज है हम गूगल फॉर्म्स में आपसे शेयर करेंगे, गूगल फॉर्म्स का लिंक आपको भेजेंगे। बहुत छोटी सिंपल क्विज है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू प्रभुपाद एंड हिज मिशन, हिज एम, हिज गोल, हिज जर्नी एंड इस्कॉन सोसाइटी जो उन्होंने फाउंड की। तो छोटी सी क्विज है, और आप सबसे विनती है कि प्लीज वो क्विज को आंसर जरूर कीजिएगा। वो क्विज आप देख के भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आज मैं बोलने वाली, जो भी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रभुपाद के बारे में, उसकी पीडीएफ फाइल हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे शेयर करेंगे। तो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने होगी, आप वो पढ़कर भी वो क्विज आंसर कर सकते हैं। क्योंकि क्विज का जो एम है वो यही है कि आप प्रभुपाद के बारे में जानें।
तो जरूर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज क्विज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अभी आज के लिए शुरू करते हैं आज का सत्र, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप सब भी एक्साइटेड होंगे प्रभुपाद के बारे में जानने के लिए कि कौन है ऐसे अद्भुत व्यक्ति, कौन है जिन्होंने ये इस्कॉन सोसाइटी को लॉन्च किया, को फाउंड किया, जो सोसाइटी अब 650 से ज्यादा देशों में है। इस्कॉन टेम्पल 650 से ज्यादा देशों में है, और पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी किसी भी कंट्री में जाएं आपको इस्कॉन टेम्पल जरूर मिलेगा, और इस्कॉन टेम्पल में प्रसाद आप पा सकते हैं, और इस्कॉन टेम्पल का जो जो इतना ऐश्वर्य भाव में जो भगवान के जो विग्रह है, अर्च विग्रह, उनका दर्शन आप कर सकते हैं, और वो आपको कृष्ण से दूर कभी नहीं जाने देगा। इनफैक्ट यूके, यूएस, आप कोई भी कंट्री का नाम ले, वहां पर पदयात्रा हो रही है, वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है, और ये सब 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 सिर्फ एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की वजह से। तो शुरू करते हैं आज का सत्र प्रभुपाद को डेडिकेट करते हुए, उनकी मर्सी के लिए, उनके प्लेजर के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज की कमेंट्री लिखी है, उस पे पर्पट्स लिखे हैं, और प्रभुपाद ने इसका नाम रखा भगवत गीता एज इट इज। बहुत सी भगवत गीता, अलग अलग भगवत गीता की कमेंट्रीज अवेलेबल है, बट इसका नाम स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने लिखा भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि इसमें जरा सा भी कंटेमिनेशन या जरा सा भी प्रभुपाद का खुद का ओपिनियन नहीं है। जैसे हमारे डिसाइपलिक सक्सेशन में जैसे आचार्यस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन नीचे आई है, वैसी सेम टू सेम इंफॉर्मेशन प्रभुपाद ने हमारे लिए प्रेजेंट की है। उसमें कुछ भी उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना मत, अपना आइडिया, अपना सजेशन, अपनी एडवाइस नहीं डाली है। इसीलिए इस भगवत गीता का नाम रखा गया भगवत गीता एज इट इज, एज इट इज, एज इट हैज come down the disciplic succession from Krishna himself. तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग, कृष्ण ने अलग अलग रास्ते बताए हैं कृष्ण तक जाने के लिए, और जो मेन 3 रास्ते हैं वो है कर्म योग, वो है ध्यान योग, और वो है भक्ति योग। तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या क्यों ऐसे ये अलग अलग स्टेप्स दिए, अलग अलग प्रोसेसेस दिए, और भक्ति योग ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि प्रभुपाद पूरे भगवत गीता में हमें सिर्फ एक ही तरफ ले जा रहे हैं, वो है भक्ति की तरफ। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम, जो भागवत पुराण है, 18 पुराणों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराण है श्रीमद् भागवतम, उस पे भी टीका लिखी, उस पे भी पर्पस लिखे, उस पे भी कमेंट्री लिखी, और उसमें भी भक्ति भाव पर ही उन्होंने पूरा जो है स्ट्रेस दिया है। तो क्यों उन्होंने ऐसा किया, और किस तरह से कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, अलग अलग मार्ग है, और भक्ति मार्ग ही क्यों सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भक्ति का जो मार्ग है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, पूरा एक पैकेज है, कंप्लीट प्रोसेस, और सबसे श्योरेस्ट और सबसे फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट वे है कृष्ण के पास पहुंचने के लिए। और प्रभुपाद ये समझाते हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर है उसका एक ही गोल है, और वो है भगवान को पाना, भगवान को समझना, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, और वो हम भक्ति के थ्रू ही कर सकते हैं। चाहे हम कर्म मार्ग लें, चाहे हम ज्ञान का मार्ग लें, चाहे हम ध्यान का मार्ग लें, ये सभी मार्ग जो है बहुत लंबा खींचते हैं, बहुत टाइम लगता है इन मार्ग के, इस प्रोसेस के थ्रू से अगर हम जाएंगे तो कृष्ण को पाने में बहुत टाइम लगेगा, और हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभुपाद बार बार ये हमें समझाते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हम बहुत 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 लकी हैं कि 84 लाख योनियों में से इस जन्म में हमें मनुष्य योनि मिली है, और हमें ये दिमाग मिला है, हमें ये एनालिटिकल माइंड मिला है, जब हम भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमें ये जो मौका है ये बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए।
तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जैसे एक लड़का है, उसे एक लड़की दिखती है और उसे थोड़ा अफेक्शन होता है वो लड़की के लिए। तो वो लड़का क्या करता है बेसिकली, उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है, ज्यादा जानना चाहता है, उसको क्वेश्चंस होते हैं, ये लड़की कहाँ रहती है, क्या करती है, इसके घर में कौन कौन है, सारी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है। ऐसा कोई भाई तो नहीं है इसके घर में जो मुझे, मेरे पीछे पड़ जाएगा और मारेगा मुझे जब मेरे बारे में जान जाएगा तो सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो। उसके बाद जब उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है लड़की के बारे में, तो लड़की के बारे में सोचता है, उसके बारे में मेडिटेट करता है। रात को सपने आते हैं, दिन में काम करते हुए उसी लड़की का चेहरा, उसके चेहरों के, उसके चेहरे के आगे, उसके आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा घूमता रहता है और वो उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। और आगे का जो स्टेप है वो फिर ये सोचता है, जब मुझे उसके बारे में पता भी चल गया, मेरे आंखों के सामने वो लड़की का चेहरा घूमता रहता है, फिर वो लड़का सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि लड़की को इम्प्रेस करूं, ऐसा क्या काम करूं, ऐसा कुछ एक्शन करता हूं, कोई गिफ्ट्स दूं, कुछ ऑर्गेनाइज करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे वो लड़की इम्प्रेस हो जाए। तो अगर हम देखें कि हम, ये लड़का कर क्या रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान ले रहा है उस लड़की के बारे में। उसके बाद उस लड़की के बारे में सोच रहा है, तो ध्यान मार्ग पे चल रहा है, ध्यान, मेडिटेट, सोच रहा है। और उसके बाद जो तीसरा एक्शन करना, कुछ करना चाहता है, तो कर्म, कर्म मार्ग पर चल रहा है। तो ज्ञान, ध्यान और कर्म मार्ग पर चल रहा है। बट अगर सच्ची में वो लड़की से उसे प्रेम है, उसे अफेक्शन है, तो ये जो सारे काम है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसके बारे में कुछ, उसके लिए कुछ करना, ये सब उस प्रेम के प्रोसेस में, उस अफेक्शन के प्रोसेस में आ जाता है। एक ही प्रोसेस में सारी चीजें आ जाती हैं, उसे अलग से सोचना नहीं पड़ता, वो करता जाता है अपने आप, प्रेम से ये सारी चीजें वो करता जाता है। तो ये भक्ति का जो मार्ग है वो भी ऐसा ही है, जिसमें अपने आप ज्ञान लेना चाहते हैं, हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं और भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है, ये प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि भक्ति मार्ग एक कंप्लीट प्रोसेस है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। इसमें कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है, एंड इट इज द बेस्ट वे टू रीच कृष्णा। एकदम फास्ट आप पहुंच सकते हैं भगवान के पास। तो ये एक एलिवेटर की तरह, एक लिफ्ट की तरह है। सपोजिंग अगर कृष्णा 20वें माले पे हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, तो बहुत टाइम लगेगा। और यही अगर आप एलिवेटर से जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे, तो फटाफट कृष्ण के पास आप पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसीलिए भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, भक्ति मार्ग पर ही हमें चलना है। भगवत गीता में भी कृष्ण यही समझा रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस बताने के बाद बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर ही हमें चलना है। तो एक बारी, इससे पहले कि मैं प्रभुपाद की जीवनी आपसे शेयर करूं, बताना चाहूंगी कि एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, आप तो मेरे लिए ना, जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उससे भी, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस भारतवर्ष के, भारत देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, फ्रीडम फाइटर? मैं कैसे फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं तो संत हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो कृष्ण का नाम जो है सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं फ्रीडम फाइटर कैसे हो गया? तो वो भक्त ने कहा कि प्रभुपाद, सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को, सबको इस देश से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और आपने क्या किया, आप उन सबको वापस ले आए और उनको कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो हुए ना आप स्वतंत्रता सेनानी। इनफैक्ट आप सारे फ्रीडम फाइटर से भी बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, क्योंकि आप वापस लाए उन सभी अंग्रेजों को और उन्हें आपने कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो इस तरह से प्रभुपाद के बारे में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं जो प्रभुपाद देते थे। एक बार एक रिपोर्टर ने शिल प्रभुपाद को पूछा, शिल प्रभुपाद तब यूके गए हुए थे, और प्रभुपाद ने 10 साल में 14 बार पूरे, इस पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया, हर कंट्री में वो गए भगवान का नाम देने के लिए, हरि नाम देने के लिए। तो एक रिपोर्टर ने लंदन में, यूके में, उनसे पूछा कि प्रभुपाद, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप हमारे देश में क्यों आए हैं, आप अपने देश में ही ये फैलाते, कृष्ण का संदेश फैलाते, आप हमारे देश में क्यों आए, हमें ये सब बताना। तो प्रभुपाद ने बताया कि आप सभी
अंग्रेज हमारे देश में आए थे और हमारे देश से आप बहुत कुछ ले गए, सब कुछ ले गए, देख लीजिए सब कुछ है आपके पास। आपके पास टीपू सुल्तान की तलवार है, आपके पास बड़े बड़े राजाओं के जो महलों में से निकले हुए सारे ज्वेल्स हैं, आपके पास उनके सारे उनके जो बड़े बड़े थ्रोन्स थे वो हैं। इनफैक्ट आपके पास कोहिनूर हीरा भी है, वो भी आपने नहीं छोड़ा हमारे देश में, आप सब कुछ ले आए। बट आप एक चीज छोड़ गए थे, आप भगवत गीता का ज्ञान छोड़ गए थे। वो ज्ञान देने में आपको आया हूं। जब आपने सब कुछ ले लिया तो ये क्यों छोड़ दिया आपने पीछे? तो भगवत गीता का ज्ञान देने मैं आप सब लोगों के पास आया हूं। तो ये प्रभुपाद का मिशन था। और वो इतने अद्भुत संत थे कि 70 साल की उम्र में जब हम सब रिटायरमेंट लेके घर पे एकदम आराम करना चाहते हैं, 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने अपना मिशन शुरू किया और वो बाहर गए। और उन्होंने सोचा कि जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज है, वहां पर कलयुग का जो वार है वो सबसे ज्यादा था उस समय पर। और उन्हें लगा कि सभी लोगों को हरे नाम की जरूरत है, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल इंटॉक्सिकेशन की हालत में है, मीट ईटिंग करते हैं, इनको कुछ पता नहीं है वैल्यूज के बारे में। तो प्रभुपाद को लगा कि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है भगवान के नाम की, इसलिए प्रभुपाद वहां गए। तो अब मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक प्रेजेंटेशन, और प्रभुपाद के बारे में शेयर करना चाहूंगी, उनकी पूरी जीवनी कैसे, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ वो पहुंचे, और क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानना। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपकी क्विज में, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर कुछ मिस हो भी जाता है तो घबराइएगा मत, ये पावर पॉइंट भी आपके साथ शेयर करेंगे और प्रभुपाद की जो बायोग्राफी है वो भी आपके साथ पीडीएफ शेयर करेंगे। तो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा प्रभुपाद के बारे में। कहते हैं ना कि जैसे जब भी हम किसी से प्यार करते हैं या किसी को कोई हमारे लिए कुछ करता है, जो हम उनकी तरफ कृतज्ञ फील करते हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ किया उन्होंने, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए, जो आज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की वजह से भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो मैं अपनी शेयर करूंगी स्क्रीन, और हम प्रभुपाद के बारे में जानेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही एक अद्भुत संत हैं। जैसे मैंने बताया कि 70 साल की उम्र में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, और बिल्कुल बिल्कुल उनके पास लक्ष्मी नहीं थी, और उनके वो सिर्फ 40 रुपए अपनी जेब में लेकर बाहर के देशों में गए थे, और उनका एक ही काम था भगवान का नाम हर इंसान तक पहुंचाना, हर मानव तक पहुंचाना। और ये जो तामसिक अंधकार से जो हम सभी घिरे हुए हैं, उस अंधकार से मुक्त करने वाले श्रील प्रभुपाद की स्तुति आज हम करने जा रहे हैं। कलयुग को उन्होंने पूर्ण रूप से प्रज्वलित किया भक्ति भक्ति के द्वारा, पूर्ण रूप से उन्होंने प्रज्वलित किया भक्ति से कलयुग को। तो बहुत 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 समय पहले, हजारों साल पहले, जब महाविष्णु ने ये सारा ब्रह्मांड बनाया था और बहुत से प्लैनेट्स बनाए, और हम एक एक नजर डाली उन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर, और हम सभी जीव जो हैं, हम सभी जीव प्रकट हो गए। तो ये महाविष्णु की ग्लैंड से ये सब हुआ। और शिला प्रभुपाद, जो भी लोग भगवान से अलग होना चाहते थे, भगवान से अलग होकर जो लोग एंजॉय करना चाहते थे, हम जैसे कुछ बद्ध जीव तो भगवान को छोड़कर एंजॉय करना चाहते थे, हम सब अलग हो गए और हम इस जगत में आ गए, हम इस धरती पर आ गए हम लोग। तो ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम इस धरती पर आए। एक मिनट में म्यूट कर दूं। आयु एक मिनट म्यूट कर देती हूँ। तो फिर वेदों के थ्रू हमें भगवान की जो वाणी है वो वेदों के थ्रू हमें पता चली।
चार वेद, उनके थ्रू हमें भगवान की वाणी हमारे तक पहुंची, और भगवान ने स्वयं ये वाणी, भगवान की वाणी ये स्वयं है, और ये जो वैदिक विजडम है ये पास हुआ अलग अलग संतों के थ्रू। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को, विवस्वान सूर्य देव को ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान दिया इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, और फिर ये जो ज्ञान है ये आगे बढ़ता गया। ब्रह्मा जी, नारद मुनि और बहुत से दूसरे संतों के थ्रू ये ज्ञान हम तक पहुंचा। एंड इसके लिए भगवान ने पूरी चेन बनाई स्पिरिचुअल मास्टर्स की, संतों की, जिसके थ्रू हमें ये ज्ञान पहुंचा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं इस पुराण में कि 5000 साल जब कलयुग के पास हो जाएंगे तो एक बहुत बड़े संत जन्म लेंगे जो भगवान के नाम को चारों तरफ फैलाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद के आने की जो प्रेडिक्शन है वो पहले ही हो गई थी, पहले ही ऐसा पता चल गया था कि एक ऐसे संत आने वाले हैं जो श्री कृष्ण का जो नाम है उसे फैलाएंगे हर जगह। और बाद में 1800 सदी में, 1800 सदी में भक्ति विनोद ठाकुर नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भी ऐसा प्रिडिक्शन किया था कि भगवान का नाम फैलाने के लिए एक संत आने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि क्या था उसके बारे में आगे। तो श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जो एक बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, और बाद में वो नवद्वीप मायापुर में जाके रहे, और उन्होंने एक ऐसा ऐसा भगवान से वरदान मांगा कि उनका जो बेटा हो वो भगवान विष्णु की एक किरण हो, और उनके बेटे हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद का जन्म होता है 1896 में। 1896 में कैलकाटा में श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ, और उनका नाम उस समय था अभय चरण दे, क्योंकि वो कैलकाटा में पैदा हुए थे। और उनके जो पिता थे गौर मोहन दे थे, और उनकी माता जो थी रजनी माता जी थी। और 1896 में कैलकाटा में उनका जन्म हुआ अभय चरण दे का। बाद में उनका नाम हुआ कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जो श्रील प्रभुपाद की जो फैमिली थी वो बहुत ही वैष्णव फैमिली थी। उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के, गौर मोहन दे। उनका कपड़े का बिजनेस था, पर उनका जो मेन काम था वो भगवान की पूजा करना ही था। वो डीटी वर्शिप में बहुत मानते थे। उनके घर में राधा कृष्ण की डीटीज थी, और बचपन से ही श्रील प्रभुपाद को, अभय चरण दे को ऐसे संस्कार मिले कि वो भगवान की पूजा, डीटी वर्शिप, श्री कृष्ण राधा कृष्ण की पूजा में ही लगे रहते थे। बचपन में ही उन्हें गौर मोहन दे ने भी छोटे से राधा कृष्ण दिए, क्योंकि वो राधा कृष्ण चाहते थे और वो उन्हीं को खिलाते थे। उन अभय चरण दे और उनकी बहन भव तारिणी माता जी राधा कृष्ण की छोटी छोटी डेटीज का ध्यान रखती थी, उन्हें खाना खिलाते थे, तो बहुत प्यार से उन्हें रखते थे। तो बचपन से उन्हें भक्ति का के संस्कार मिले थे। एक बार जब वो छोटे थे तो उन्हें बहुत फीवर हुआ और बहुत बीमार थे वो, और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ना चिकन सूप पिलाना पड़ेगा और तभी ये ठीक होंगे। तो हालांकि उनके पिताजी ये करना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अभय की जो तबीयत थी बहुत खराब हो रही थी, तो फिर उन्होंने चिकन सूप बहुत मुश्किल से एक चम्मच उनको पिलाया, और अभय चरण दे ने बिल्कुल उल्टी कर दी, और वो बिल्कुल भी उन्होंने वो सूप पिया नहीं। तो बचपन से उनमें ये भक्त के संस्कार थे। और गौर मोहन दे, जो अभय चरण दे के जो पिता थे, उन्होंने बहुत प्यार से समझाई थी कि भगवान जब देते हैं ना तो तुम दो हाथों से भी उसको संभाल नहीं सकते, और जब भगवान लेते हैं तो तुम्हारे कितने भी हाथ हो तुम उसे बचा नहीं सकते। तो ये बात अभय चरण दे ने पल्ले बांध ली थी, और श्रील प्रभुपाद कि ये एक ट्रेट था जो जो हमें याद रखना है, और जो हमें वो सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में हम कृष्ण के हाथ को पहचाने, हम जाने कि कृष्ण की मर्जी है, इसीलिए ये सिचुएशन हो रही है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद पूरी लाइफ हर सिचुएशन को कृष्ण से कनेक्ट करते थे, हर बात को वो कृष्ण से कनेक्ट करते थे। ये एक उनकी बहुत 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 अद्भुत एक उनका गुण था, एक बहुत उत्तम गुण था।
और श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, और इसीलिए गुरु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जगत गुरु उनका नाम रखा गया बाद में, तो जगत गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद स्कूल गए, प्रभुपाद ने स्कूल में एजुकेशन ली, प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट थे, और बाद में उन्होंने कलकत्ता की ही एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन ली, जो ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे। उस टाइम ब्रिटिश रूल ही था, तो ब्रिटिशर्स चला रहे थे वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज। बट वहां से पढ़ने के बाद, अपनी पूरी एजुकेशन लेने के बाद, प्रभुपाद ने वहां पे जो डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट उनको मिलने वाला था वो नहीं लिया, क्योंकि फिर वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे। गांधी जी का नॉन वायलेंस मूवमेंट उस समय चल रहा था, तो इसलिए प्रभुपाद उनसे प्रभावित थे, और प्रभुपाद ने फिर वो डिप्लोमा जो है ब्रिटिशर्स से एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जब वो कॉलेज से निकले, तो प्रभुपाद सीधा बिल्कुल सीधा सन्यासी नहीं बने, या सीधा उन्होंने घर नहीं छोड़ दिया। उसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि तुम क्या काम करोगे, तो उनके पिताजी ने अपने फ्रेंड डॉक्टर कार्तिक बोस से उन्हें मिलवाया, जिन्होंने उन्हें एक केमिकल कंपनी का, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजर बनाया उन्हें। तो वो वहां के मैनेजर बने। हालांकि वो कुछ समय के लिए कॉलेज टाइम में, और जब वो ये कुछ अपना जो करियर बना रहे थे, उस समय कुछ समय के लिए वो भक्ति से थोड़े दूर हो गए, क्योंकि इतना समय नहीं था उनके पास कि उतनी वो भक्ति कर सके। पर हालांकि उनका जो बचपन के संस्कार थे वो भूले नहीं थे, और वो भूले नहीं थे कि राधा कृष्ण के को याद करना, ऐसा ये सब चीजें वो भूले नहीं थे। पर थोड़ा थोड़ा समय था जब वो भक्ति से थोड़े दूर हो गए थे। तो ये केमिकल कंपनी का मैनेजर बन जाने के बाद श्रील प्रभुपाद जी जब काम कर रहे थे, फिर 1922 में अपने एक दोस्त के साथ वो चल रहे थे, इलाहाबाद में ये उनकी केमिकल कंपनी थी, और 1922 में अपने फ्रेंड के साथ जब वो चल रहे थे, तो वहां पर एक घर के छत पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनके पिताजी ने उन्हें भगवान से, श्री विष्णु से स्वयं मांगा था, और वो विष्णु की एक किरण थे, भगवान श्री विष्णु की किरण थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े संत सन्यासी हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी। और उनका प्रवचन चल रहा था, और वहां वो सुनने के लिए श्रील अभयचरण दे जो थे, उस समय अभयचरण दे थे, श्रील प्रभुपाद नहीं थे, उनका सुनने गए अपने दोस्त के साथ। उनके दोस्त का नाम था नरेंद्र नाथ मलिक, और नरेंद्र नाथ मलिक और अभयचरण दे उनका प्रवचन सुनने गए, और उन्हें बहुत अच्छा लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलकर। और श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ऐसा कहा कि ये सब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो आप बातें कर रहे हैं, ये सब बातें तो ठीक है, पर फिलहाल स्वराज की जरूरत है, हमें अपने देश की जरूरत है, हमें इंडिपेंडेंस की जरूरत है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मैसेज है, कृष्ण भक्ति का जो मैसेज है, वो रुक नहीं सकता, वो किसी चीज के लिए रुक नहीं सकता। अर्जेंसी है, अर्जेंट है ये कि हर इंसान में, हर मनुष्य में कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो लहर है वो दौड़ाई जाए। वो हम इंडिपेंडेंस के लिए वेट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंस तो आ जाएगी। ऐसे करके 2 घंटे तक कुछ डिबेट चली, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को कहा कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो तुम्हें बाहर के देशों में जाकर प्रचार करना चाहिए। तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम बाहर के देशों में जाओ और वहां जाकर प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने ये सुना, पर प्रभुपाद उस समय बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे थे, उनकी शादी हो गई थी, राधा रानी नाम की उनकी पत्नी थी, और उनके छोटा बच्चा था। तो वो उन अपने पूरे गृहस्थ जीवन में अच्छे से वो उनको उन सबका ध्यान रखना था, इसलिए वो सोच भी नहीं पाए कि वो प्रचार करने के लिए बाहर जाएंगे। 1933 में, एक्चुअली 1932 में प्रभुपाद वृंदावन गए, और हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि प्रभुपाद वृंदावन गए, उनके छोटा बेटा उनके साथ है, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वहां मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव गौड़ीय मठ के प्रचारक थे, 64 गौड़ीय मठ चला रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वहां जाकर वो उन्हें मिले। और
वहां पर यात्रा पे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनकी उन्होंने क्लास सुनी, उनका जो लेक्चर हो रहा था वो सुना। और जब लेक्चर चल रहा था तो बहुत से भक्त उठकर वृंदावन यात्रा पर चले गए, दूसरे टेम्पल्स देखने, दर्शन करने चले गए। पर प्रभुपाद ने ये सोचा कि मैं दर्शन करने ना जाऊं, पर मैं अपने गुरु के दर्शन करूं और उनकी वाणी सुनूं। तो 4 घंटे तक वो बैठे वहां पर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुंह से उन्होंने बहुत सा ज्ञान दिया। और फिर 1933 में उन्होंने दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु माना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद अपना कार्य तो कर ही रहे थे, उसके साथ धीरे धीरे वो ब्रह्मचारी इसको मिलने लगे। वहां पर इलाहाबाद में एक टेम्पल बन रहा था, गौड़िया मठ बन रहा था, तो वहां पर वो कंट्रीब्यूट करने लगे, चैरिटी देने लगे। तो धीरे धीरे वो भक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगे। पूरे अपने जीवन काल में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील प्रभुपाद सिर्फ 12 बार मिले, सिर्फ और सिर्फ 12 बार मिले। और 12 बार जितनी बार वो मिले, उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक सवाल पूछा उन्होंने कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ी चीज प्रभुपाद ने हमें सिखाई, गुरु तत्व से हमें इंट्रोड्यूस किया प्रभुपाद ने। क्योंकि गुरु जो शब्द है वो दो शब्दों की संधि है, गु और रू। गु का मतलब है तामसिक अंधकार, जो अविद्या से जो अंधकार फैलता है वो गु है, और रू मतलब निकालना। तो गुरु वो है जो हमें इस तामसिक अंधकार से निकालते हैं। तो ये जो गुरु तत्व है, ये श्रील प्रभुपाद ने, अभय चरण दे ने उस समय अपने जो गुरु हैं उनकी सेवा करके, और एक ही सवाल उनसे पूछे थे, आपकी सेवा मैं किस तरह से करूं। तो हमें ये सिखाया कि सेवा भाव का कितना ज्यादा महत्व है और गुरु तत्व का कितना बड़ा महत्व है, ये उन्होंने हमें सिखाया। तो इसके बाद 1953 में, अब एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में भी एक ऐसा श्लोक आता है कि जब भगवान अपने शुद्ध भक्त को देखते हैं और देखते हैं कि ये भक्त मेरे पास आना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, उससे सब कुछ ले लेते हैं, उससे धन, उसका परिवार, सब कुछ उससे छीन लेते हैं, ताकि वो जो शुद्ध भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लग जाए। तो दीक्षा लेते ही श्रील प्रभुपाद का जो बिजनेस है वो काफी काफी लॉस में गया। श्रील प्रभुपाद के पास उससे पहले अभय चरण देव के पास बहुत लक्ष्मी थी, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था, वो बहुत डोनेशन दिया करते थे गौड़िया मठ को, बहुत सारे भक्तों को, संतों को अपने घर पे बुला के उन्हें प्रसाद खिलाया करते थे, कीर्तन रखा करते थे। पर दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद के जीवन में बहुत से भौतिक दुख आए, उनका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, उन्हें इलाहाबाद छोड़कर जाना पड़ा, उन्हें बॉम्बे जाना पड़ा अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उन्हें अपने परिवार को, तब उनकी पत्नी के साथ उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को इलाहाबाद में छोड़ा और बॉम्बे गए। ग्रांट रोड पर उनका ऑफिस था, वहां पे एक और फार्मेसी कंपनी उन्होंने ज्वाइन की और वहां पर काम करने की कोशिश की, अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की। तो एक तरफ पे उनके भौतिक जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी, बहुत से फेलियर्स आ रहे थे, पर उनकी जो आध्यात्मिक जीवन है, उनका जो स्पिरिचुअल जीवन है, उसमें बहुत सक्सेस मिल रहा था, उनको बहुत सक्सेस मिल रहा था, क्योंकि वो अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे थे, भक्तों के साथ संग कर रहे थे और बहुत कुछ सुन रहे थे गुरु से, बहुत आगे अपनी भक्ति में बढ़ रहे थे। और 1953 में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जो आगे जाकर इस्कॉन का रूप लेने वाली थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस बनने वाली थी। तो उनको बॉम्बे वाला जॉब भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां बहुत पॉलिटिक्स थी। और आगे जाकर 1959 में श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद ने, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्होंने अपना घर छोड़ा और फिर उसके बाद वो गौड़िया मठ केशव टेम्पल में जाकर उन्होंने वहां पर जाकर संन्यास लिया। उससे पहले ही श्रील प्रभुपाद भगवत गीता की कमेंट्री लिख चुके थे और बहुत कुछ उन्होंने ध्यान से लिखा था। पर एक दिन जब वो घर आए तो अपने पेपर्स ढूंढने लगे जिसमें उन्होंने भगवत गीता के सारे पर्पस लिखे थे, ढूंढने लगे और उन्हें वो पर्पस मिले नहीं।
और जब वो मिले नहीं तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या हुआ और क्यों ऐसा हुआ कि मेरे मेरे पेपर्स मुझे मिल नहीं रहे हैं। और तब उनकी पत्नी ने बताया कि घर में पैसे थे नहीं और मैं चाय पत्ती लेना चाहती थी और इसीलिए मैंने ऐसा किया और मैंने वो जो है वो रद्दी में बेच दिए, मैंने रद्दी में दे दिए वो सारे पेपर्स। तो उससे श्रील प्रभुपाद को बहुत काफी बुरा लगा उससे उनको। और फिर प्रभुपाद उसी समय प्रभुपाद ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए, और उस समय पत्नी भी गुस्से में थी तो पत्नी ने कहा मुझे चाय चाहिए। और श्रील प्रभुपाद उसी समय घर छोड़कर निकल गए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि फिर उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास के बाद वो वृंदावन गए। वृंदावन के राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद ने बहुत कठिनाई का जीवन, या राधा दामोदर टेम्पल जो वृंदावन में आज भी हम जाएं तो हम प्रभुपाद के रूम का दर्शन वहां कर सकते हैं, जहां प्रभुपाद रहे एक छोटे से कमरे में, छोटा सा बहुत कमरा और एक छोटी सी किचन है जहां प्रभुपाद अपना खुद का प्रसाद बनाते थे, भोग बनाते थे, भगवान को प्रसाद लगाते थे और भोजन करते थे। तो प्रभुपाद ने बहुत कठिनाई का जीवन देखा राधा दामोदर टेम्पल में। और वहां पर प्रभुपाद, हालांकि बिल्कुल कुछ कमाई का साधन नहीं था और कभी कभी तो वो 2 दिन में एक बार प्रसाद ग्रहण करते थे, और पर वहां पर शिला प्रभुपाद लिखने लगे और बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिखने लगे। वो खुद ही उस मैगजीन को लिखते थे, खुद ही एडिट करते थे और खुद ही प्रिंट करते थे उस मैगजीन को, और खुद ही घर घर जाके उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और आप मैगजीन का नाम ही देख सकते हैं, बैक टू गॉडहेड मैगजीन का नाम है। तो प्रभुपाद ही एकमात्र वो अद्भुत संत है जो हमें बैक टू गॉडहेड ले जाने की, जिन्होंने इतनी इतनी कोशिश की, और आज उन्हीं की वजह से हम समझ पा रहे हैं कि क्यों भगवान के पास जाना इतना इम्पोर्टेंट है। और 1959 से 1965 तक प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम लिखनी शुरू की, और श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम्स प्रभुपाद ने लिखे। भागवतम जो 18 पुराणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण भागवत पुराण है। और कुछ कुछ फंड्स उन्होंने इकट्ठा किए, जैसे मैंने कहा वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन निकालते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही एडिट करते थे, खुद ही प्रिंट करके जगह जगह घरों में जाकर उसे देते थे, और उससे जो कुछ लक्ष्मी उन्हें प्राप्त होती थी उससे उन्होंने फंड्स अपने कलेक्ट करके श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू किया, श्रीमद् भागवतम के पर्पट्स लिखने शुरू किए। और फिर उन्हें लगा कि अब वो समय आ गया है कि मैं अब देश छोड़कर बाहर के देशों में जाऊं, और बाहर के देशों में जो सारा जो हिप्पी कल्चर था और ऐसे लोग थे जो बहुत बुरी तरह से सभी तरह के इलिसिट कामों में मस्त थे, उनको जाकर मैं भगवान का नाम दूं। ये आदेश उनको उनके गुरु ने 40 साल पहले दिया था। और अब प्रभुपाद, आप सोचिए, बहुत ही हिस्टोरिक यात्रा पर निकल रहे हैं। 1965 में श्रील प्रभुपाद ने ट्रैवल किया जब वो 69 इयर्स के थे, और जलदूत नाम के एक शिप पर उन्होंने ट्रैवल किया। उनके पास बिल्कुल लक्ष्मी नहीं थी, बहुत मुश्किल से इस जलदूत नामक शिप पे वो गए, जो कि एक कार्गो शिप था, वो पैसेंजर शिप था ही नहीं। पर उस कार्गो शिप में बैठ के श्रील प्रभुपाद यूएस ट्रैवल कर रहे थे। सिर्फ 40 रुपए थे उनके जेब में, और करताल थी, और एक छोटा सा ट्रंक था जिसमें उनकी बुक्स थी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के जो 3 कैंटोज उन्होंने लिखे थे। ये जो 32 डेज की जो यात्रा थी, 32 डेज की जो यात्रा थी जलदूत पे, जो उन्होंने इस सी में जो काटी, उस समय श्रील प्रभुपाद को उस यात्रा के दौरान 2 बार हार्ट अटैक आए। 2 बार हार्ट अटैक आए, पर तो भी श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आश्रित थे। हर परिस्थिति में वो कृष्ण को याद रखते थे, हर चीज में कृष्ण से, हर चीज को कृष्ण से जोड़ते थे। और वो पहुंचे यूएस, और वहां जाकर उन्होंने सोचा कि मैं तो एक इतना बूढ़ा आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने कहा कि भगवान आप हैं, और मैं तो आपके हाथों में सिर्फ एक कठपुतली हूं, और आप वो कठपुतली को चला रहे हैं। जैसे आप नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा, आप जैसे नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा। मैं तो सिर्फ अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहता हूँ। और जो गुरु है, उन्होंने हमें ये समझाया गुरु तत्व में कि जो गुरु है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा का रूप है। तो गुरु, इसीलिए गुरु
उनकी आदेशों का पालन करना इतना इम्पोर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद वहां पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, कोई रहने की जगह नहीं थी, 40 रुपए थे जेब में। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत थी उनकी। 70 साल के श्रील प्रभुपाद जो 2 हार्ट अटैक जो सह चुके थे, और वहां जाकर जो वो बुक्स लेके गए थे, वो बुक्स बेचते थे। वो बुक्स बेचकर वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया, और टॉम्किंस स्क्वायर नाम के गार्डन में, टॉम्किन स्क्वायर नाम के गार्डन में करताल लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। और धीरे 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 वहां भक्त इकट्ठे होने लगे और लोग आने लगे। कुछ तो सिर्फ क्यूरियोसिटी से आ रहे थे देखने कि कौन है ये बूढ़ा आदमी और ये क्या कर रहा है, और धीरे धीरे उनसे बात करने लगे। और फिर श्रील प्रभुपाद को कहीं रहने की व्यवस्था हुई, और रहने की व्यवस्था हुई तब भी उनके साथ काफी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि वहां के जो हिप्पीज थे उनका सामान चोरी कर लेते थे, श्रील प्रभुपाद का सामान चोरी कर लेते थे, श्रील प्रभुपाद का घर में से सामान चोरी कर लेते थे। पर श्रील प्रभुपाद ने सबको सबको माफ कर दिया और सिर्फ सबको हरे नाम देते थे। और जो लोग उनके घर से चोरी करके जाते थे सामान, उन्हीं को बुलाकर वो प्रसाद खिलाते थे। श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे प्रसाद को, और सोचते थे कि कृष्ण प्रसाद जो भी खाएगा वो भगवान के भक्ति में जरूर लगेगा, जरूर लीन होगा। और प्रभुपाद खुद अपने हाथों से भोजन बनाते थे, अपने हाथों से भोग बनाते थे, और बहुत जल्दी बनाते थे। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, और गुलाब जामुन उनको बहुत पसंद थे, कचौड़ियां उनको बहुत पसंद थी। तो गुलाब जामुन बनाते थे, और गुलाब जामुन को इस्कॉन में आज की डेट में बुलेट्स कहा गया है। बुलेट्स, गुलाब जामुन वो बुलेट्स थे जो शिला प्रभुपाद, जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो एकदम फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने वो बुलेट्स यूज की सब लोगों को भक्त बनाने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रसाद खिलाते थे। और सभी हिप्पीज को उन्होंने हैप्पीज बनाया। सारे हिप्पीज जिनका कुछ अता पता नहीं होता था, आधी नग्न अवस्था में इधर उधर पड़े रहते थे, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स पर जीते थे, हाई होना चाहते थे, उनको श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मैं तुम्हें हाई करता हूं, मैं तुम्हें एक हायर टेस्ट देता हूं, जिसके बाद तुम कभी दूसरी चीजों से हाई नहीं होना चाहोगे। तो ये प्रभुपाद की का बड़प्पन था, और ये उनकी फॉरगिवनेस थी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने एक मैचलेस गिफ्ट्स नाम की एक दुकान थी, एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स। दुकान तो बंद हो गई थी, पर जो दुकान का जो नाम था वो वहां रह गया था। और 1966 में प्रभुपाद इस दुकान को उन्होंने किराए पे लिया, और वहीं पे रहते थे उसी के पास, और इस दुकान को किराए पे लिया, और इस दुकान से अपनी जो प्रीचिंग है वो स्टार्ट की। भगवत गीता क्लासेस करते थे, सुबह और शाम भगवत गीता क्लासेस करते थे, और लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देते थे, और उन्हें प्रसाद खिलाते थे। प्रभुपाद प्रसाद पे बहुत एम्फोसिस देते थे, बहुत एम्फोसिस। उनका मानना था कि कोई भी कीर्तन, कोई भी भक्तों का संग हो, भक्त आए और कोई भी क्लास हो, तो कभी भी उन्हें प्रसाद के बिना न जाने दो। जब प्रभुपाद के पास बिल्कुल लक्ष्मी नहीं थी, प्रसाद का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं था, तो वो एक एप्पल, एक सेब को काट कर सबको एक एक पीस वो एप्पल का दिया करते थे, पर कहते थे प्रसाद के बिना कोई भक्त वहां से जाएगा नहीं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 महीने के बाद, फिर 10 महीने बाद ऐसा लगने लगा कि कुछ भक्त जो थे वो मैचलेस गिफ्ट में आने लगे, और प्रभुपाद की क्लासेस अटेंड करने लगे, और प्रभुपाद की जो प्रीचिंग है वो प्रॉपर स्टार्ट हुई। और 1966 में प्रभुपाद ने ऑफिशियली इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, रजिस्टर की। और इसीलिए नाम इंटरनेशनल सोसाइटी रखा, क्योंकि प्रभुपाद तो वहां थे, अब्रॉड थे, प्रभुपाद बाहर थे, और ये हरे कृष्णा मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। और कुछ कुछ भक्तों ने कहा कि आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम क्यों रखा, आप गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं रखा आपने। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि जब भगवान का नाम है कृष्ण, तो मैं वो नाम क्यों ना यूज करूं, मैं क्यों एक ऐसे एम्बिगुअस नाम रखूं, गॉड कॉन्शियसनेस। जब भगवान का नाम कृष्ण है तो मैं रखूंगा उनका नाम, और इस सोसाइटी का नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस ही रखा उन्होंने। और फिर प्रभुपाद ने अब जो प्रचार है वो एक बहुत ही इनोवेटिव ढंग से प्रभुपाद ने प्रचार किया।
एक प्रॉपर मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया जिसमें सुबह वो मंगला आरती करते थे, डीटी वर्शिप करते थे और गुरु पूजा करते थे। उसके बाद क्लास करते थे, भागवतम क्लास करते थे। उसके बाद प्रीचिंग के लिए जाते थे, अपनी बुक्स बांटने जाते थे और फिर रात को फिर से भगवत गीता क्लास करते थे, संध्या आरती करते थे। और ये जो बेसिक प्रोग्राम है ये आज भी इस्कॉन के हर टेम्पल में आप देखेंगे कि इस्कॉन के हर टेम्पल में फॉलो होता है। आप किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी इस्कॉन टेम्पल में चल जाए, सेम प्रोग्राम फॉलो होता है। और प्रभुपाद बहुत कम सोते थे, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते थे और पूरी रात वो ट्रांसलेट करते थे। ये जो सारे जो ग्रंथ आज हम पढ़ पा रहे हैं, इतनी बुक्स जो आज हम पढ़ पा रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सभी प्रभुपाद ने ट्रांसलेट की हमारे बेनिफिट के लिए। और जिस तरह जो मैं बताया कि सुबह वो मंगला आरती करते थे और फिर लेक्चर देते थे, पूरा प्रोग्राम प्रभुपाद ने सेट किया। और फिर उसके बाद बाहर जाते थे, बाहर जाके मृदंग और करताल लेकर कीर्तन करते थे और भगवान का नाम बांटते थे, सड़कों पर चलकर पदयात्रा करते थे। पहला जो दूसरा पहली जो प्रीचिंग जो उन्होंने दूसरे सिटीज में जो स्टार्ट की, ऐसा किया उन्होंने कि 2 कपल्स उनके पास आए और फिर उन्होंने वो कपल्स को धीरे धीरे कपल्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजना शुरू किया। एक कपल को लंदन भेजा, एक कपल को सैन फ्रांसिस्को भेजा, एक कपल को रशिया भेजा, एक को इंडिया भेजा। ऐसे करके उन्होंने उनको भेजना शुरू किया अलग अलग कंट्रीज में और उनको बोला कि जिस तरह से मैंने यहाँ प्रचार किया है उसी तरह तुम अलग अलग देशों में जाओ और प्रचार करो। तो 2-2 लोग करके उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में भेजा और वहां प्रचार शुरू किया। और यहाँ आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज, किस तरह से रॉक कॉन्सर्ट्स और जो जितने भी रॉक कॉन्सर्ट सिंगर्स थे, किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया श्रील प्रभुपाद को और किस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र को उनका प्रचार उन्होंने किया और किस तरह से इतने हिप्पीज आप देख सकते हैं उनके फेसेस पे कैसी एक्सटेसी है, कैसा यूफोरिया है, कैसे कैसे मस्त हो रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र को सुनकर और उसका उच्चारण करके वो किस तरह से खुश हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग डिसाइपल्स सिर्फ करताल और मृदंग लेकर अलग अलग कंट्रीज में गए, अलग अलग सिटीज में गए और अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने सेंटर्स शुरू किए। सेंटर स्टार्ट करते थे हरिनाम के साथ, मंगला आरती के साथ, प्रसादम, भक्तों का संग होता था। इस तरह से उन्होंने सारे सेंटर शुरू किए और वही प्रोग्राम फॉलो किया जो आज भी हर इस्कॉन टेम्पल में फॉलो होता है। 1967 में प्रभुपाद इंडिया वापस आए और फिर वृंदावन के उसी राधा दामोदर टेम्पल में फिर से रहे कुछ महीनों के लिए। आज भी राधा दामोदर टेम्पल हम जा सकते हैं, जैसा मैंने कहा बहुत सुंदर टेम्पल है और हमें जाके वहां पर देखना चाहिए प्रभुपाद ने किस तरह से वहां पे तपस्या की थी। और 1971 में प्रभुपाद वृंदावन गए अपने 40 वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेकर, 40 फॉरेनर्स को लेके वृंदावन गए और वहां पर उन्होंने पंडाल प्रोग्राम किया जहां हजारों हजारों लोग आए और बहुत से इंडियन लोगों ने फिर प्रभुपाद की जो स्पिरिचुअल फैमिली है उसको ज्वाइन किया। और इस तरह से इस्कॉन टेम्पल्स जो है इंडिया में भी खुलने लगे। और प्रभुपाद किस तरह से, ये लक्ष्मी कैसे आई प्रभुपाद के पास जो प्रभुपाद ने इतने सारे टेम्पल्स खोले, 108 टेम्पल्स प्रभुपाद ने खोले, 108 टेम्पल्स, इस्कॉन टेम्पल्स। और क्योंकि प्रभुपाद पूरी रात जो बुक्स लिखते थे वही बुक्स प्रभुपाद बेचते थे और उन बुक से जो लक्ष्मी आती थी उसको डिवाइड करते थे, अलग अलग देशों में अलग अलग सिटीज में डिवाइड करते थे, अपने डिसाइपल्स को भेजते थे। और उनका एक ही स्ट्रैटेजी था, भक्त सड़कों पर जाते थे और भक्त सड़कों पर जाकर हरिनाम बांटते थे, दूसरे लोगों को हरिनाम बांटते थे। और ये बहुत फेमस हो गया, आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में किस तरह से ये बहुत हरे कृष्णा मूवमेंट जो है बहुत फेमस हो गई। प्रभुपाद ने ये ट्रैवलिंग बस पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जो आज हम पदयात्रा के रूप में जिसे हम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बसेस ली प्रभुपाद ने और प्रभुपाद के जो जितने भी डिसाइपल्स थे बसेस में बैठ के स्प्रेड करते थे अपने वेदों के ज्ञान को, हरे कृष्ण महामंत्र को। और प्रभुपाद ने 1969 में जॉर्ज हैरिसन जो उस समय बहुत फेमस सिंगर थे, जॉर्ज हैरिसन के साथ चैंट एंड बी हैप्पी एल्बम
निकाली, जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र जॉर्ज हैरिसन ने गाया, और ये अवेलेबल है अभी भी यूट्यूब पे, और आप सुन सकते हैं कि कितना सुंदर गाया, और इतनी फास्ट सेलिंग एल्बम थी, टॉप 10 में थी वो एल्बम। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस तरह से प्रभुपाद ने इतना पॉपुलर किया उसको। और लंदन भी गए, और लंदन में उन्होंने इंग्लिश पब्लिक के सामने इंग्लिश में लेक्चर दिया 1969 में। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं, कितने भक्त बनाए प्रभुपाद ने, सभी कृष्ण के भक्त बनाए, और इनिशिएशन दिया उन्होंने, कितने फॉरेनर्स को इनिशिएट किया, और उनकी कितनी लाइफ बदली प्रभुपाद ने, किस तरह से ऐसे ये फॉरेनर्स जो मीट खाते थे, जो इतनी सारी शादियां करते थे, जिनका जिनका कोई रियल पर्पस नहीं था लाइफ में, किस तरह से वो सभी भक्तों ने जो सात्विक जीवन है अपनाया, और प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। और अलग 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 प्रभुपाद हर कंट्री में गए, अफ्रीका से लेकर, न्यूयॉर्क से लेकर, रशिया से लेकर, हर कंट्री में प्रभुपाद ने इस्कॉन टेम्पल्स खोले। रोज 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 प्रभुपाद लेक्चर्स देते थे, रोज कृष्णा कॉन्शियसनेस पे लेक्चर्स देते थे, और इतने लेक्चर्स हैं आज प्रभुपाद के, करीब 2200 लेक्चर्स हैं उनके, उनकी लेटर्स हैं जो उन्होंने अलग अलग भक्तों को लिखी, अलग अलग उनकी कॉन्वर्सेशंस है। प्रभुपाद रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, आप देख सकते हैं किस तरह से उनके भक्तों की भीड़ है उनके आसपास, और क्या किस तरह से उनके सभी प्रश्नों का जवाब देते थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट फिर खोला, जो जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन साइंटिफिक तरीके से जिसने प्रीचिंग की, बहुत से इंटरव्यूज दिए, सारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सबसे प्रभुपाद मिले। आप देख लीजिए किस उम्र में वो क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, इसीलिए वो अद्भुत है, भगवान के पार्षद हैं, सिर्फ उनका मैसेज स्प्रेड करने के लिए आए थे, सिर्फ एक नॉर्मल कॉमन मानव, कॉमन जीव, कॉमन मनुष्य वो नहीं थे। और बहुत बहुत ही प्यार से उन्होंने इस भक्ति का जो पूरी जो लहर है वो फैलाई। उन्होंने एक बार वो जगन्नाथपुरी गए और रथ यात्रा में वहां पार्टिसिपेट करने, और उनके साथ उनके कुछ अंग्रेज भक्त थे, और वहां पर उनको एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि जगन्नाथपुरी में फॉरेनर्स और ऐसे ऐसे दूसरे जो देश के जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं दी गई। तो प्रभुपाद ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते तो मैं भगवान को सड़कों पे लाऊंगा, भगवान खुद आएंगे सभी भक्तों को दर्शन देने। ऐसे क्यों भगवान को रिस्ट्रिक्ट करें कि वहां पे भक्तों को जाने के लिए सोचना पड़े। तो इस आप देख सकते हैं कितना मैसिव ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो प्रभुपाद ने हर कंट्री में निकालना फिर शुरू किया, ऑल ओवर द ग्लोब। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है। और आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो हम जानते हैं कि किस तरह से भगवान सड़क पर आते हैं हमें अपने दर्शन देने के लिए, और किस तरह से ये मर्सी फैलाते हैं। रशिया भी गए प्रभुपाद 1971 में, और वही प्रीचिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने मॉस्को रशिया में यूज की। और रशिया में भी, हालांकि रशिया में बिल्कुल अलाउड नहीं था, और बहुत बहुत रोचक कहानी है इसकी, किस तरह से बेसमेंट में छुपकर प्रभुपाद ने वहां पर बुक्स का वितरण किया, और किस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस रशिया में भी फैलाई। और आज रशिया के इतने भक्त हैं जो वृंदावन में हमको मिलते हैं, वृंदावन में दिखते हैं, बहुत रशिया में बहुत प्रीचिंग की प्रभुपाद ने। फिर प्रभुपाद ने देखा कि सबको रेस्टोरेंट्स में खाने का बहुत शौक है, बाहर खाना खाने का शौक है, और प्रभुपाद जानते थे कि किस तरह से जो भी खाना बना रहे हैं, जो भी भोग बना रहे हैं, उसे जब तक हम भगवान को भोग लगा के उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो हम पाप खा रहे हैं, कि हमने चर्चा की थी भगवत गीता के श्लोक में। तो इसीलिए प्रभुपाद ने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स खोले हर इस्कॉन टेम्पल में, गोविंदास के नाम से, जहां प्रसाद पा सकते हैं सभी भक्त, जहां भगवान को भोग लगाकर प्रसाद दिया जाता है, बिल्कुल सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन के, बिल्कुल वेजिटेरियन भोजन। और गोविंदास बहुत बहुत पॉपुलर चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, जो आपको हर शहर और हर कंट्री में अब मिलेगी। और प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया संडे लव फीस्ट, क्योंकि प्रभुपाद ने ये प्रचार किया कि हम सभी कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, और किस तरह से हम सब
एक दूसरे को इसी तरह से लव कर सकते हैं जब हम समझे कि तो हम सभी कृष्ण के बच्चे हैं। और लव फीस्ट में आज भी ये प्रोग्राम होता है, जब संडे का प्रोग्राम होता है हर इस्कॉन टेम्पल में बहुत सुंदर कीर्तन होता है और सभी भक्तों को प्रसादम बांटा जाता है और एकदम फीस्ट प्रसादम होता है जिसमें बहुत सी आइटम्स होती हैं। और ये सिस्टम भी प्रभुपाद ने शुरू किया था। गौ सेवा का सिस्टम प्रभुपाद ने शुरू किया। प्रभुपाद ने ये सिस्टम शुरू किया कि किस तरह से हम शहरों से वापस गांव में जाएं, फार्म्स में रहें, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का कल्चर प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें प्रभुपाद ने कहा कि सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जीने के लिए। वो है गाय, वो है जमीन और वो है कृष्ण। सिर्फ ये 3 चीजें हमारे पास हो, कृष्ण, गाय और लैंड, तो हम बहुत अपना सात्विक जीवन जी सकते हैं जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है और इंडिपेंडेंट जीवन हम जी सकते हैं। 1972 में प्रभुपाद ने वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, गुरुकुल खोला सबसे पहले प्रभुपाद ने डालस टेक्सास में। और आज बहुत से कंट्रीज में गुरुकुल है जहाँ पे बहुत से फॉरेनर बच्चे भी पढ़ रहे हैं और भक्तों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी वृंदावन में, मायापुर में बहुत सुंदर गुरुकुल है जहाँ पे भक्त बनाया जा सकता है अपने बच्चों को। और ऐसे स्कूल्स, ऐसे गुरुकुल बहुत जगह पर जहां पर जो सारे बहुत ही अक्रेडिटेड स्कूल्स हैं। इनफैक्ट मायापुर का जो गुरुकुल है, मायापुर जो कलकत्ता के पास है, मायापुर का जो गुरुकुल है वो एफिलिएटेड है केम्ब्रिज, केम्ब्रिज से एफिलिएटेड है। सो वो यूके केम्ब्रिज से एफिलिएटेड स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, पर वैदिक एजुकेशन भी वहां पर दी जा रही है। 1974 में जब प्रभुपाद मायापुर में थे तो वहां पे उन्होंने देखा, जब प्रसाद बांटा जा रहा था वहां उन्होंने देखा कि कुछ गरीब बच्चे किस तरह से कुछ कुत्तों के साथ, कुछ डॉग्स के साथ, जो सड़क पे जो कुत्ते थे उनके साथ लड़ रहे थे खाने के लिए। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आया। प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया, हरे कृष्णा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम आज भी है और इस्कॉन टेम्पल्स फ्री में बहुत सारा प्रसाद बांटते हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे तो बहुत से लोगों को प्रसाद बांटा गया, लाखों करोड़ों की संख्या में। और ये सिस्टम आज भी फॉलो होता है। रोज इस्कॉन के टेम्पल से खिचड़ी प्रसाद निकलता है और एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स की रेडियस में वो बांटा जाता है। तो प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी वो थी फ्री किचन्स की, प्रसाद बांटने की, पद यात्रा की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की, हरे नाम हर किसी के साथ बांटने का। और प्रभुपाद ने खुद मोर देन 20 एल्बम्स कीर्तन की रिलीज की, जिसमें वो खुद हारमोनियम बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। 108 कृष्णा टेम्पल्स उन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स पे बनाए, जहां हर जगह उन्होंने कृष्ण को अर्च विग्रह में स्थापित किया। और आज 650 से ज्यादा टेम्पल्स हैं पूरे जगत में। और सबसे ज्यादा उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनकी बुक्स हैं, प्रभुपाद की बुक्स। इसीलिए हमने प्रभुपाद की बुक लाइब्रेरी भी स्टार्ट की थी। और बार बार हम बताते हैं आपको कि कोई भी प्रभुपाद की आप बुक पढ़ना चाहते हैं, छोटी से लेके बड़ी बुक तक, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो बहुत पतली पतली छोटी छोटी बुक्स हैं, पर उससे हमें प्रभुपाद की जो फिलॉसफी है वो समझ में आती है। तो वो बुक्स आज की डेट में आप भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था। इतनी बुक्स उन्होंने लिखी, आप देख सकते हैं कितनी बुक्स प्रभुपाद ने लिखी। और बहुत से लीडिंग एजुकेटर्स ने, लीडिंग स्कॉलर्स ने प्रभुपाद की बुक्स की सराहना की है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की उन्होंने, और इस भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के थ्रू ही हमें इतनी सारी बुक्स हैं जो उनकी अलग अलग कंट्रीज में मिलती हैं। एंड बहुत से लोगों ने बहुत सी सराहना की। बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने ये स्थापना की और ये भी समझा कि किस तरह से जो प्रभुपाद का जो मिशन था वो कोई हिंदू धर्म की स्थापना करना नहीं था, वो सनातन धर्म जो एटर्नल धर्म है हम सभी का, चाहे कोई क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप क्रिश्चियन हैं और अगर आप जीसस क्राइस्ट के बारे में उनके लिए इतने कॉन्शियस हैं कि आप हर परिस्थिति में उनको याद करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसा करें। अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप वैसा ही करते हैं, हर परिस्थिति में आप अपने अल्लाह को याद करते हैं, तो आप वो करें। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि अपना धर्म छोड़कर कोई इस सनातन धर्म की तरफ आए, पर सनातन धर्म को वो मानते थे जो एसेंशियल कोर है
इस पूरे वैदिक एजुकेशन का। तो प्रभुपाद की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थी। और एकदम इतना इतना आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हम्बल है प्रभुपाद। इतना सिस्टम पूरा इंटरनेशनल सोसाइटी स्थापित करने के बाद और इतना पूरा फैलाने के बाद अपने पूरे सिस्टम को, फिर भी प्रभुपाद एकदम हम्बल थे और बहुत ही हम्बल तरीके से अपना जीवन जीते थे। इतने सारे क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट, सारे हिप्पीज को उन्होंने हैप्पीज बनाया, यहाँ आप देख सकते हैं। और किस तरह से इतने हैप्पीनेस, जो खुशी, जो सुख की तलाश में हमेशा रहते हैं, वो प्रभुपाद ने किस तरह से हमें दिया। और यही कहते थे प्रभुपाद की एडवांटेज लीजिए, ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। 84 लाख योनियों में से एक जो मानव योनि आपको मिली, आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और उसको वेस्ट मत कीजिए। तो प्रभुपाद बहुत बार प्यार से बात करते थे और बहुत बार प्रभुपाद गुस्से में भी आ जाते थे, जब वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे कि किस तरह से हम लोग अपने इस इतने रेयर मानव जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो भी इस मानव जीवन को यूटिलाइज नहीं करता है भगवत प्राप्ति के लिए, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये उसकी लाइफ की। तो अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया हमें यही समझाने के लिए कि किस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी है। अब प्रभुपाद की बहुत से समाधि मंदिर हैं, मायापुर में उनकी पुष्प समाधि है, वृंदावन में प्रभुपाद की समाधि है। और 14 बार उन्होंने इस पूरे जगत का, इस पूरे ग्लोब को सर्कल किया। और वसुदेव कुटुंबकम जो है उसको एक्चुअली उन्होंने स्थापित किया कि पूरा जो ब्रह्मांड है ये हमारा घर है, क्योंकि हम सब, चाहे हम किसी भी कंट्री में हो, हम सब भगवान श्री कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, उन्हीं के साथ हैं। तो ये जो पूरा मैसेज है श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया। श्रील प्रभुपाद की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत मुश्किल है कि किस तरह से उस कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझा भी जाए, पर आशा करती हूँ आज आपको कुछ ग्लिम्स मिला होगा प्रभुपाद की लाइफ के बारे में। प्रभुपाद ने किस तरह से अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपनी फैमिली को छोड़ा, संन्यास लिया, किस तरह से 2 हार्ट अटैक्स के बाद भी वो गए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम स्प्रेड करने के लिए। तो आज जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, सब श्रील प्रभुपाद का जो प्रोग्राम है स्थापित किया हुआ उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो है जगत गुरु। जिस तरह से मैंने कहा कि जो गुरु होते हैं, जो हमें इस अविद्या के अंधकार से बाहर ले जाते हैं, उन्हें पद्म पुराण में उन्हें कृष्ण से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है, इसलिए उनको कई बार उनसे भी ऊपर दर्जा दिया गया। वो है ये श्रील प्रभुपाद, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे हैं। आज हम इस मुझ जैसे एक तुच्छ इंसान भी आज भगवत गीता के बारे में आपसे कुछ शेयर कर सकता है। हम सब सुन सकते हैं, हम सब पढ़ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझ सकते हैं। तो ये सबका कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की तरफ ही जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए थे, तब उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन की थी कि 500 वर्ष बाद कलयुग में भगवान के सेनापति भक्त आने वाले हैं। और सेनापति भक्त यही थे श्रील प्रभुपाद, उन्हीं का नाम रखा गया था सेनापति भक्त, जो आए और एक सेनापति बनकर, और जिस तरह से उन्होंने ये पूरे मूवमेंट को चलाया एट 70 years of age। तो ये है प्रभुपाद की ग्रेटनेस, एक अद्भुत संत जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में बिल्कुल 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 इनवैल्यूएबल है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि रोज प्रभुपाद को प्रे करें, प्रभुपाद की मर्सी के लिए प्रे करें और प्रभुपाद का दर्शन करें। और प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, पर मैं इन बुक्स के थ्रू यहीं पर रहूंगा। तो प्रभुपाद की बुक्स है, प्रभुपाद की सेवा हम उनकी बुक्स पढ़कर कर सकते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 125वां साल है, प्रभुपाद का बर्थ ईयर है, तो इसीलिए आज ये स्पेशल सेशन हमने किया। हो सकता है कि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद हम ये सेशन वापस से रिपीट करें कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि हम प्रभुपाद को याद करते रहें
और प्रभुपाद की जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते रहें। और जैसा मैंने कहा कि आप प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, हम एक छोटी सी क्विज हम आपको भेजेंगे, पर हम चाहते हैं आप प्लीज उस क्विज को आंसर करें। हम ये पूरा पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे, प्रभुपाद की जो बायोग्राफी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, 2.5 पेज की छोटी सी बायोग्राफी है और उसी पे बेस्ड होगी ये क्विज, तो आप वो देख कर भी उस क्विज को आंसर कर सकते हैं। पर प्रभुपाद के प्लेजर के लिए और उनको उनकी मर्सी के लिए आप जरूर ये क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हमारा ये संकल्प है अपने गुरु महाराज के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए, कि हम नए भक्तों को, जो सारे नए भक्त जो हमारे साथ जुड़े, उन्हें प्रभुपाद के बारे में बता सके, उन्हें प्रभुपाद के बारे में ज्ञान दे सके, ताकि आपका भी जो प्रेम है, जो प्रेम का संबंध है प्रभुपाद के साथ, वो एकदम प्रगाढ़ हो सके। और प्रभुपाद की आप जैसे जैसे बुक्स पढ़ते जाएंगे तो आप प्रभुपाद के बारे में और भी जानते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, आपने बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से सुना प्रभुपाद के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने कहा हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आप जरूर क्विज कीजिएगा। मैं ग्रुप में हम लोग डाल देंगे लास्ट डेट जो भी क्विज की है, तो आप क्विज अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। गूगल फॉर्म्स का लिंक होगा, वो उसमें अटेम्प्ट करके आपको सिर्फ सबमिट करना होगा, तो वो जो क्विज का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास आ जाएगा। तो जरूर हेल्प कीजिएगा हमारे प्लीज, प्रभुपाद के प्लेजर के लिए। और कोई भी सवाल हो अगर तो आप अभी पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी सवाल हो। और अगर कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी ग्रुप पे, प्लीज क्विज जरूर कीजिएगा। हम आपके पीछे पड़े रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे आपको कि आप क्विज करें, ताकि प्रभुपाद के बारे में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फ्रेश है। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।